गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन ना, यानी कि इसको मोल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट भी बोल सकते हैं ना। यानी कि मोल के अंदर हम रिएक्शन में मोल्स में चलते थे, रेडॉक्स में हम चलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट में ना। तो जो नया चैप्टर है हमारा वो कोई अभी अपना रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन नाम भी सोच के रखा गया है ना अभी। यानी देखना रेडॉक्स वर्ड बना किससे अभी, इट स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, यानी कि साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शन। कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली क्या होता है अभी, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है ना। तो अब मेन तो पहले यहीं से स्टार्ट करें, अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या होगा ना। तो यहां से शुरुआत करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता होगा और फिर उसके हिसाब से क्या बनाएंगे उसकी रेडॉक्स रिएक्शन ना। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन में जो हम बेसिक क्लास 9-10 में डेफिनेशन पढ़ते थे, सिंपल सा क्या कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ना। तो अब इसको हम चार तरीके से डिफाइन करते हैं, कुछ और भी चीजों की बात करते हैं ना इसमें। तो पहला तो काम क्या है अभी, सिर्फ ये भी बोल सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होगा अपना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल लिख दे, Mg + O2 गिव्स MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ना। दूसरा क्या बोल सकते हैं अभी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मान लो अगर अपने पास क्या है अभी H2S है और ये किस में चला जाए अभी, एलिमेंटल सल्फर में, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया अपना अभी, रिडक्शन प्रोसेस, सॉरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर बात चलते हैं, दो तरह के एलिमेंट्स होंगे ना, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव ना। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन से होते हैं, जिनके ऊपर कैसा चार्ज आता है अभी, पॉजिटिव चार्ज ना, इनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक क्या होता है अभी इलेक्ट्रो नेगेटिव, जिनका क्या बोलते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ना। तो अब इसमें जब बात करें इलेक्ट्रो नेगेटिव की ना भाई, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज कौन सा प्रोसेस भी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो अगर मैं क्या बोलूं, FeCl2 से क्लोरीन ऐड करके क्या बन गया, FeCl3, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, यहां पे भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। ऐसे क्या बोल सकते हैं भी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाए भी, रिमूव हो जाए। जैसे क्या ले लेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव के अंदर हमने लिया K2MnO4, कहां चला जाए भी, KMnO4 में। तो क्या एक पोटेशियम था इलेक्ट्रो पॉजिटिव जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, तो दो थे, यहां पे कितना हो गया अभी एक। तो अगर रिमूव हुआ तो वो भी कौन सा प्रोसेस हुआ अपना, ऑक्सीडेशन ना। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से डिफाइन कर सकते हैं ना। तो ये पहला प्रोसेस था अपना कौन सा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर अब बात करते हैं रिडक्शन में क्या होता होगा ना। ठीक है, चलो अब देखो बात करते हैं रिडक्शन की ना। तो जहां जो ऑक्सीडेशन में था उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स ना। जैसे उसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे रिडक्शन में क्या हो जाएगा अभी, एडिशन ऑफ, वहां ऑक्सीजन था, यहां क्या होने वाला है अभी, हाइड्रोजन। अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो वो कौन सा प्रोसेस होगा अपना भी, रिडक्शन प्रोसेस ना। तो जैसे अगर मैं बोल दूं SO2 से या S8 ले लेते, एलिमेंटल सल्फर, उसमें हाइड्रोजन क्या हो गया अभी, ऐड हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ हमारा, रिडक्शन प्रोसेस। दूसरा आएगा इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। जैसे बेसिक सा एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड था, कहां चला गया अभी, कॉपर में, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो कौन सा प्रोसेस हो गया अभी, रिडक्शन। फिर बात करते हैं इसमें, वहां पे क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ना।
तो लिख दे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो जैसे अपने पास HgCl2 था, यहां से क्या कर दिया अभी हमने Hg2Cl2, तो एक मरकरी का एटम क्या हो गया अभी ऐड हो गया इसमें। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया अपना रिडक्शन प्रोसेस ना। अच्छा उसमें था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे क्या होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे हम लिख लें भाई SnCl4 था टेन का क्लोराइड और कहाँ चला गया SnCl2 में, तो ये +4 में था, +4 से कहाँ +2, आगे बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। या यहाँ पे 4 क्लोरीन थे, यहाँ पे कितने हो गए 2, तो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गए भाई रिमूव हो गए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अभी हम रिडक्शन प्रोसेस ना। तो अगर ये दोनों चीजें अगर किसी एक ही रिएक्शन में कंबाइन कर रही होंगी तो उसी को क्या बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन ना। अब देखना इनको पहचानना बहुत मुश्किल होगा रिएक्शन के अंदर ना, तो इसलिए हम एक चीज डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करेंगे जब हम, तो एक बहुत चीज इजी पता चलेगी ना कि अगर किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा भी रिडक्शन। अब देखो इधर एक है ऑक्सीडेशन नंबर, एक है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट ना। अच्छा ये बड़ा कंफ्यूजन है कि हम क्या मान लेते हैं दोनों चीजों को सेम ना। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है ना। तो पहले तो बेसिक समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या होगा ना। एक एटम के पास सराउंडेड मान लो बहुत सारे एटम्स थे, उसमें बॉन्ड बने हुए थे, कहता अगर उन सभी बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाए तो जो उस पर चार्ज आएगा वो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर बोल दे या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ना, क्योंकि अभी एक ही एटम था ना उसी टाइप का। मान लो एक मॉलिक्यूल हो जाएगा होता है उसमें 4 टाइप के क्या होते हैं अभी 4 क्या होते हैं ऑक्सीजन एटम ना। तो उन सभी पे अगर चार्ज डिफरेंट होता तो वो क्या होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, और उन सभी का अगर मैं एवरेज ले लेता तो वो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में चीज क्या है, इट इज एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स ना। अब देखना अगर वो एक ही एटम होता तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता। अगर 2 एटम होते दोनों मान लो +4 में होते तो वही ऑक्सीडेशन नंबर आता और वही क्या होता ऑक्सीडेशन स्टेट ना। अब ये डिफरेंट कहाँ होते हैं, जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं ना, यहां से बात क्लियर होगी। हमने लिखा Na2S4O6 ना, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा होता है कुछ ना, ये क्या अपना भी Na2S4O6 ना। तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता, मैं वैसे बता देता हूँ एक बार। ये दो, ये वाला +5 में, ये दोनों किस में अभी 0 में, और ये वाला किस में अभी +5 में। तो अब देखना अगर ये तो इनके इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालता तो वो क्या आता +5 डिवाइडेड बाय में 4, तो वो कितना आता +5/2। तो ये क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ना, यानी कि एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात आगे करेंगे, अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने इनके आने चाहिए ना, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपने पास कुछ रूल्स हैं, उससे डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। तो उन रूल्स की बात करते हैं कि रूल्स होते क्या होंगे ना वो। तो यहां कुछ रूल्स लिखे हुए ना किसके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ना, यानी कि जिनके फिक्स थे उनके लिख लिए और फिर दूसरों को हम निकालना सीखेंगे ना। तो एक एक करके बात करते हैं कि हमने लिखा गया ना। तो लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट्स इन इट्स एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट मतलब नेचर में वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या अज्यूम करते हैं भाई हम 0 ना। जैसे O2 N2 फॉस्फोरस P4 सल्फर एसिड सोडियम एलिमेंटल स्टेट में Na, एल्यूमिनियम Al, इन सभी पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो किसमें अभी ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, या ऑक्सीडेशन नंबर अभी सिंगल ही एटम है ना। फिर बात करें किसी एक आयन का हो, तो आयन पे जो चार्ज होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे बोल दूं Na+, तो कितना हो गया अभी +1। अगर मैं लिख दूं सल्फर 2- तो कितना हो गया -2। ठीक है, तो जितना उस पर चार्ज उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर ना। फिर अगला बात है अल्कली मेटल्स कौन से हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। तो वो जब भी कंबाइंड स्टेट में होंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे वो किसमें +1 में कंपाउंड बनाएंगे ना। तो एग्जांपल कौन से हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम। तो ये सारे क्या शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ना। ऐसे बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कंपाउंड किसमें बनाते हैं अभी +2 में।
तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा भी, बेरिलियम, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, तो ये सारे क्या शो करते हैं अभी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ना। फिर जब हेलोजेंस की बात करते हैं तो कंबाइंड स्टेट में जनरली क्या शो करते हैं, ये -1 ना। तो फ्लोराइड तो हमेशा ही क्या होगा, -1, पर इसके बाद वाले जितने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो -1 से लेके +7 तक शो कर सकते हैं ना। पर ये -1 से +7 आगे वाले कब शो करते हैं, किनके साथ, विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना। जो इससे ज्यादा क्या होंगे भी, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, उन्हीं के साथ क्या शो करेंगे आगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ना। नहीं तो जनरली क्या शो करने वाले हैं, -1। हाइड्रोजन की जनरली बात करें तो हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है अभी, +1 ना। पर एक्सेप्ट आयनिक हाइड्राइड ना, आयनिक हाइड्राइड कौन से होते हैं, जो S ब्लॉक के हाइड्राइड, जैसे हमने लिख दिया NaH, तो सोडियम +1 में, तो हाइड्रोजन को कहां जाना पड़ेगा भाई, -1 में। तो आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन किस में होता है, -1 ना। ऑक्सीजन खूब इंपॉर्टेंट है ना, जहां भी जनरल ऑक्साइड फॉर्म होगी तो ऑक्साइड फॉर्म में क्या होगा, -2, पर ऑक्साइड होता है 2 ऑक्सीजन पे -2 ना, तो एक पे कितना होगा, -1, और सुपर ऑक्साइड 2 ऑक्सीजन पे -1, तो एक पे कितना होगा, -1/2। तो ये क्या अभी जनरली बात हो रही है ना इनकी पर जनरली लेना कौन सा अपने को भी, ऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो जब भी फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 शो कर सकता है या +2, उसके अलावा कोई और शो नहीं करता ना ये। तो ये तो जनरल हो गए जिनके फिक्स थे ना। अब बात करते हैं कि कोई एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो अगर उसके सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, =0 ना। ठीक है, होना कैसा चाहिए, न्यूट्रल ना। ठीक है, अगर कोई चार्ज स्पीशीज हुआ तो उसके अंदर क्या होने वाला है अभी, जितना उस पर चार्ज था सम उसके क्या हो जाएगा अभी, बराबर होगा। यानी कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन चार्ज स्पीशीज इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन ना। तो सबसे ज्यादा हम इन दोनों का यूज करेंगे कहीं पे एक अननोन का निकालने के लिए ना। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ डील करते हैं कि कैसे किसी एक अननोन एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं अपने को अंडरलाइंड स्पीशीज के ना। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं कि कैसे उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए ना। तो जब सबसे पहला है वो क्या अभी, H2SO4 ना। अच्छा, हाइड्रोजन का जनरली हमें पता है, ऑक्सीजन का पता है, तो बचा कौन सा अननोन भाई, सल्फर। तो जिसका नहीं पता उसको क्या अज्यूम कर लेंगे अभी हम, X ना। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हाइड्रोजन है अपने पास भी, 2, तो एक पे चार्ज कितना भी, +1। सल्फर का अपने को पता नहीं तो क्या अज्यूम कर लें भी, X। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना होता है अभी, -2, तो 4 × -2 = 0 ना। तो जब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, +6। तो यहाँ पे पता चला कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे, +6 ना, +6। ऐसे यहाँ पे बात करें हम, ये तो चार्ज स्पीशीज है, नाइट्रोजन का अपने कोई रूल तो लिखा नहीं, तो इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं अभी, X। अब 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितना, -2, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। यहाँ पे कितना अभी, -1, तो क्या लिख दिया, -1 ना। तो यहाँ से सॉल्व करा तो नाइट्रोजन किस में है अभी अपना, +5, तो यहाँ नाइट्रोजन किस में है, +5। यहाँ बात करते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंदर याद रखना है कैसे एग्जिस्ट करते हैं ना। तो यहाँ लिखे भी Fe3O4 ना। तो यहाँ पे आयरन का पता नहीं अपने को, कितना आयरन है यहाँ पे भी, 3, तो 3 टाइम्स ऑफ X। यहाँ बात करें भी 4 ऑक्सीजन है, -2 = 0, तो सॉल्व करेंगे आएगा +8/3। ये तो पता चला। अब देखना आयरन तो हमें पता है एक +2 में एग्जिस्ट करता है, एक +3 फेरस और फेरिक। तो ये +8/3 आया कैसे हुआ, क्योंकि ये तो एवरेज है, तो ये एग्जिस्ट ऐसे करता है, ये एग्जिस्ट करता है FeO.Fe2O3 ना। यानी कि एक आयरन +2 में और 2 आयरन किस में एग्जिस्ट करते हैं, +3 में ना। तो निकाल के देख लो चाहे, एक +2 में और 2 +3 में, तो यही बनेगा +8/3 ना। ऐसे बात करें भी Pb3O4, तो यहां बात करें 3 टाइम्स ऑफ X, 4 × -2 = 0, तो यहां से भी X क्या आया, +8/3, यही बना। अब यहां पे एक बात देखना कि यहां पे भी हमें पता है लेड +2 और +4 में एग्जिस्ट करता है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है 2 टाइम्स ऑफ PbO.PbO2 ना। तो 2 लेड तो किसमें है अभी, +2 में, और एक लेड किसमें होता है, +4 में, तो ये भी कितना आएगा, +8/3 ना, क्योंकि यहाँ पे 2 Pb
तो यहाँ पे लेट प्लस 2 में कितने हैं अभी 2 और एक किस में प्लस 4 में, ठीक है। यहाँ बात करें तो 2 इंटू प्लस 1, अच्छा सल्फर 2 है, एक पे कितना अज्यूम कर लें अभी x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी क्या आएगा ये x प्लस 6 ना, तो यहाँ पे किस में प्रेजेंट है प्लस 6 में, ठीक है। यहाँ पे इसका पता नहीं क्या अज्यूम कर लें अभी मैग्नीज का x 4 इंटू माइनस 2 किसके बराबर, जितना उस पर चार्ज प्रेजेंट है, तो इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो क्या आने वाला है ये प्लस का 7। यहाँ है K2Cr2O7 ना, तो पोटेशियम हमेशा अल्कली मेटल क्या शो करता है प्लस 1, तो 2 इंटू प्लस 1 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ना। तो जब सॉल्व करोगे 14 और ये 2 12 बचेगा और कितना आएगा x प्लस का 6 ना। तो यहाँ पे क्रोमियम किस में है प्लस 6 में, यहाँ मैग्नीज किस में है प्लस 7 में। इसकी बात करें फिर से क्रोमियम को क्या अज्यूम कर रहे हैं अभी x 4 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 ना, तो ये क्या आएगा अभी प्लस ऑफ 6। तो यहाँ भी क्रोमियम क्या है भाई प्लस 6 के अंदर, ठीक। फिर देखना 2 एग्जांपल है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का एक कंपोनेंट होता है ना, ये क्लास 10th में हमने पढ़ा था क्या, स्लेट लाइम में से क्लोरीन गैस पास करे तो क्या बनाता है ब्लीचिंग पाउडर ना। तो निकालने की कोशिश करते हैं, कैल्शियम कौन सा है अपना भी अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो हमेशा क्या शो करता है अभी प्लस 2, ऑक्सीजन माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0 ना। तो यहां पता चला भी क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसका 0, पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी ना इसकी, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है CaOCl और एक Cl, ठीक है। तो यहां पे ये वाला जो क्लोरीन है यानी कि कैसा होता है कैल्शियम प्लस 2 OCl माइनस और Cl माइनस, तो ये वाला जो क्लोरीन है ये किस में माइनस 1 में और ये वाला क्लोरीन किस में भी प्लस 1 में। एवरेज निकालोगे प्लस 1 और माइनस 1 का कितना आएगा अभी 0। तो कहता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर में 2 क्लोरीन है, एक प्लस 1 में होता है और एक किसमें माइनस 1 में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है फिर एवरेज 0 ना, ठीक है। फिर है ClO4 माइनस, तो इसको क्या अज्यूम कर ले अभी क्लोरीन का x 4 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस ऑफ 7, तो यहाँ पे क्लोरीन किसमें भी प्लस 7 में ना। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए कि एक साल जेई मेंस का क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया तो प्लस 1 एंड माइनस 1, ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो क्या आएगा उसका भी 0 ना, ठीक है। तो ये बात है किसकी ऑक्सीडेशन नंबर की। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अपने पास एक मेथड होता है जिसको क्या बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ना, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर होता क्या अभी, मान लो एक 2 एटम के बीच में बॉन्ड था और ये फिक्स था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से ना। तो अगर ए और बी में सिंगल बॉन्ड हुआ तो इसको क्या मिलेगा -1, इसको क्या मिलेगा अभी +1। अगर ए और बी में डबल बॉन्ड हुआ तो इसको -2 मिलेगा और इसको +2। अगर ए और बी में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो -3 और +3 ना। तो बड़ा सिंपल है कि चार्ज ट्रांसफर से हम निकाल सकते हैं, पर एक बात ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अपने को क्या आना चाहिए अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ना। तो जैसे उसी पे चलते जो सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कौन सा Na2S4O6 ना। तो अगर मेरे को इसका स्ट्रक्चर पता हो तो कुछ ऐसा ही होगा, और यहाँ पे ये Na+ और यहाँ पे ये Na+ ना। तो अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाऊं तो मैं क्या करूंगा अभी चार्ज ट्रांसफर, तो इस सल्फर के लिए चार्ज ट्रांसफर करता हूं ना। सल्फर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन -2, सल्फर को क्या मिल गया अभी +2। यहां पे दोनों में ऑक्सीजन को -2, सल्फर को +2, इन दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन को -1 सिंगल बॉन्ड था तो सल्फर को +1। दोनों सल्फर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है अभी सेम, तो यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, इसको क्या मिलेगा 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। तो क्या जोड़ के +5 बना, तो ऐसे यहाँ भी निकालोगे तो क्या आएगा +5 ना, और एक इसमें आएगा 0। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें।
हमने लिया H2S2O8 ना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सल्फर ऑक्सीजन, तो ये ड्रॉ करा, ये किसका भी H2S2O8 ना। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ना, तो इसको -2 मिलेगा, सल्फर को +2, ऑक्सीजन को -2, फिर से सल्फर को +2। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो इसको क्या मिलेगा, इधर -1 इस बॉन्ड से ना, तो सल्फर को क्या मिला +1, इधर इस ऑक्सीजन को -1, तो सल्फर को क्या मिला भी +1, तो कितना आ गया +6। ऐसे यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा अभी -2, सल्फर को क्या मिला +2, -2 सल्फर को क्या मिला भी +2। ये फिर से SO, तो यहाँ -1, तो यहाँ पे +1 और +1, तो क्या आ गया +6। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सल्फर का क्या है भी +6, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएगा यहाँ पे भी एवरेज कितना +6। पर यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे +500 +5 डिवाइडेड बाय 4, तो आएगा +5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अपने को क्या आना चाहिए भी स्ट्रक्चर, जैसे जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चलती जाएगी, ठीक है, तो अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते जाएंगे, और जैसे स्ट्रक्चर पता चल जाएगा आप क्या निकाल देंगे इजीली उसका। थैंक यू फॉर टुडे।